चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शैलेंद्र पांडे आपको आज बताने की कोशिश करूंगा एक ऐसी छोटी सी समस्या के बारे में जिस समस्या से लोग अक्सर ग्रस्त होते हैं और जिस समस्या का सरल समाधान भी जानना चाहते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं जब काम करता हूं तो काम होते होते रह जाता है, या कोई भी काम करने जाता हूं तो काम बिगड़ जाता है। ये शिकायत आम है और अमूमन ज्योतिष में ये शिकायत बहुत बार की जाती है कि मैं काम करने जाता हूँ, काम बनता नहीं है या काम होते होते रुक जाता है। आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो हमारा काम होते होते रोक देते हैं, हमारे काम का खेल बिगाड़ देते हैं। चाल चक्र में आज बात काम के बनने और काम के बिगाड़ने की। आज आप जानेंगे कि आखिर आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ग्रह हैं जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाते हैं, और कौन सा ग्रह आपको समस्या दे रहा है, परेशानी दे रहा है, कैसे उस ग्रह को साधें, कैसे उस समस्या को दूर करें, ये समझने की कोशिश करेंगे। भाग्य के दरवाजे में एक विशेष उपाय आपकी समस्याओं के निवारण के लिए होगा और शुभ पहर में आप जानेंगे आज एक ऐसा उपाय जिसको करने से धन संबंधी तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। खासतौर से कर्जे से परेशान हैं तो उसमें विशेष फायदा होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन डाल लेते हैं एक नजर आज के पंचांग पर। तिथि है आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया और तृतीया के उपरांत आज ही चतुर्थी भी रहेगी। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहते हैं इसको। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में वृष राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। कोई नया और शुभ कार्य करने से इस समय में बचना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करें और जरा सा घी खाकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कोई भी काम हम करने जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम हम करने जाते हैं, बिना किसी प्रयास के काम हो भी जाता है। तो काम के बनने और काम के बिगड़ने के पीछे अलग अलग ग्रहों की भूमिका होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे वर्षा ऋतु के समय में वर्षा जब शुरू होती है तो उस समय चावल की बुवाई की जाती है या खेती की शुरुआत की जाती है, क्योंकि वो समय होता है ना, उसका अनुकूल समय होता है। उसी तरह से जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है या जब मार्च अप्रैल का समय आता है तो फसल काटी भी जाती है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है काम के बनने और बिगड़ने का, उसके पीछे ग्रह होते हैं और ग्रहों की स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। गलत स्थितियों में काम करेंगे काम नहीं होगा और सही स्थितियों में काम करेंगे तो कम प्रयास में काम हो जाएगा। लेकिन ये सही और गलत स्थितियां डिसाइड करते हैं, बताते हैं ग्रह। कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह काम बनाते भी हैं और काम बिगाड़ते भी हैं। जैसे किसी व्यक्ति का काम शनि बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है, और किसी व्यक्ति का काम यही शनि बना भी सकता है, अच्छा भी कर सकता है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह काम बनाते भी हैं और काम बिगाड़ते भी हैं। किसी एक ग्रह को आप ये नहीं कह सकते कि भाई शनि ही है जो सब काम बिगाड़ता है या मंगल ही है जो सब काम बिगाड़ता है। कोई एक ग्रह किसी काम को बिगाड़ने का जिम्मेदार नहीं होता या बनाने का भी जिम्मेदार नहीं होता। अनुकूल ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रहों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अलग अलग ग्रहों की स्थिति है और अनुकूल ग्रहों की दशा और स्थिति में काम बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। वर्षा ऋतु में पौधे लगाना आसान होता है, उस समय पौधे लगाएंगे तो पौधे अच्छी तरह से लगेंगे।
गर्मी तपती हुई पड़ रही है, उसमें पौधे लगाएंगे निश्चित रूप से सूख जाएंगे। तो स्थिति होती है ग्रहों की, जब वो अनुकूल होती है तो काम बन जाते हैं, और जब वो प्रतिकूल होती है तो काम बिगड़ जाते हैं। निगेटिव ग्रह की दशा चल रही हो और आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे तो काम निश्चित बिगड़ेंगे। अब आप किस्मत को दोष दीजिए, अपनी मूर्खता को दोष दीजिए, जिसको भी चाहिए दीजिए, लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल ना हो या जब ग्रहों की दशा अनुकूल ना हो तो काम बिगड़ेंगे ही। एक स्थिति तो ये होती है कि ग्रहों का सपोर्ट कितना है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि कुछ खास काम के ग्रह होते हैं जो कमजोर हो जाएं तो भी काम बिगड़ जाते हैं। जैसे विवाह के लिए शुक्र और बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है, और आपने ऐसे समय विवाह कर लिया जब शुक्र भी कमजोर है और बृहस्पति भी कमजोर है, तो विवाह नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। या आपने ऐसे समय काम कर लिया जब चंद्रमा अच्छा नहीं है, काम है आनंद का, चंद्रमा कमजोर है तो आनंद नहीं मिलेगा। यानी जिस तरह का कार्य है उससे संबंधित ग्रह भी ठीक होना चाहिए। एक तो ग्रहों की ओवरऑल स्थितियां परिस्थितियां ठीक हो, और दूसरा जिस तरह का काम है उससे जुड़ा हुआ ग्रह ठीक होगा तभी काम बनेंगे, नहीं तो काम बिगड़ भी जाएंगे। काम की शुरुआत के पहले ग्रहों का संतुलन देखना बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली के ग्रहों का संतुलन कैसा है ये देखना भी इंपॉर्टेंट है, और ये देखना भी जरूरी है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें जो ग्रह है वो कितना सपोर्टिव है, कितनी सहायता कर रहा है। जब ये दोनों चीज़ें देख पाएंगे, जब ये दोनों चीज़ें कर पाएंगे, तभी जाकर काम में सफलता मिल पाएगी, अन्यथा काम में सफलता मिलने में आपको दिक्कतें पैदा होंगी। तो काम बिगड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ग्रहों का अनुकूल ना होना और जिस काम के लिए आप चल रहे हैं उस काम के ग्रह का कमजोर होना काम को बिगाड़ देता है। हमारी जो कुंडली है उसमें एक लग्न होता है, एक राशि होती है। राशि माने मन, लग्न माने शरीर, फिजिकल बॉडी माने लग्न और मेंटल बॉडी माने राशि। तो जो हमारा लग्न है उसके हिसाब से ग्रह होते हैं जो हमारा काम बनाने में हमारी हमेशा सहायता करते हैं, और हमारे लग्न के हिसाब से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारा काम हमेशा बिगाड़ देते हैं। यानी उन ग्रहों को हमेशा ध्यान में रखना होता है जो ग्रह हमारा काम बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ देते हैं, और जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उन ग्रहों को जरूर देख लीजिए, उन ग्रहों को जरूर समझ लीजिए ताकि आपको फायदा हो सके। अब आपको यही बताते हैं कि किस लग्न के लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। मैं फिर बता दूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो मेष लग्न में बुध अगर टेढ़ा हो जाए, काम के समय में बुध की गड़बड़ी हो जाए तो बुध आपका काम बिगाड़ देगा। मेष लग्न में बुध निश्चित रूप से काम बिगाड़ देता है। इसीलिए अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो बुध का उपाय करके जाइए। जैसे हरा चारा पशु को खिला दीजिए, भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, उसके बाद काम करने जाइए तो काम के बिगड़ने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। वृष लग्न, वृष लग्न में बृहस्पति काम बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। वृष लग्न में जो ग्रह काम बिगाड़ देता है, जो ग्रह काम खराब कर देता है, उसे बृहस्पति कहा जाता है। इसीलिए अगर आपका लग्न वृष लग्न है और आप काम करने जा रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको पीली चीज का दान कर देना चाहिए, या केला गाय को खिला दें या केला गरीबों में बांट दें, और हो सके तो भगवान विष्णु को प्रणाम भी कर लें, उनको नमस्कार कर लें, और तब काम करने जाएं तो काम के बिगड़ने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों का काम जो है वो हमेशा 99 पर पहुंचकर ही रुकता है, और इनका काम बिगाड़ता है हमेशा मंगल, मार्स। तो मंगल यहाँ पर समस्या निसंदेह पैदा करता है, निश्चित रूप से पैदा करता है। इसीलिए अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आपका काम बिगड़ रहा है तो हर मंगलवार को आप मीठी चीज़ का दान करना शुरू करिए, या जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और मीठी चीज़ का दान करने के बाद काम करने जाइए, आपका काम आसानी से बन जाएगा। कर्क लग्न,
कर्क लग्न में शुक्र वो ग्रह है जो काम को बिगाड़ देता है। और कर्क लग्न में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, जब कोई नया काम करने जाएंगे या जब कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे तो जिसके सपोर्ट से करने जाते हैं ना, वो सपोर्ट सिस्टम ही गायब हो जाता है। अक्सर कर्क लग्न वालों का सपोर्ट सिस्टम बिगड़ जाता है, काम नहीं हो पाता। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और आपका लग्न कर्क लग्न है तो आप दही चीनी खा के जाइएगा और सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। काम आपका बिगड़ेगा नहीं, जितना संभव हो काम आपका बन जाएगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न में काम जो बिगाड़ता है वो शनि बिगाड़ता है। अक्सर यहाँ पर शनि ही समस्या पैदा करता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपका काम न केवल बिगाड़ेगा शनि, बल्कि काम लंबे समय तक होने भी नहीं देगा। इसीलिए अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और आपका लग्न सिंह लग्न है तो आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के नीचे जला दें, किसी निर्धन को भोजन करा दें या खाने पीने की चीज़ों का दान कर दें और तब जाकर महत्वपूर्ण काम करें तो उससे इतना हो जाएगा कि काम आपका बिगड़ेगा नहीं, काम आपका पूरा हो जाएगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न में जिस ग्रह की वजह से काम बिगड़ते हैं उसका नाम मंगल है। और कन्या लग्न वालों का काम अमूमन बिगड़ता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। मुझे सब आता है, इस चक्कर में कुछ नहीं आता, सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और आप महत्वपूर्ण काम करना, इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं तो ऐसी दशा में आप हनुमान चालीसा पढ़ के काम करने जाइए। थोड़ा सा गुड़ आप किसी निर्धन को दान कर दें या गाय को खिला दें और उसके बाद आप महत्वपूर्ण काम करिए तो बहुत हद तक आपका काम हो जाएगा, काम के बिगड़ने की संभावना नहीं बनेगी। तुला लग्न, तुला लग्न में जो काम बिगाड़ता है ग्रह उसको बृहस्पति कहा जाता है। और तुला लग्न में काम जो बिगड़ता है वो हमेशा बिगड़ता है लापरवाही की वजह से। इसीलिए अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो बेहतर यही है कि आप जब भी काम करने जा रहे हैं केले का दान जरूर कर दें और गोल्ड, सोना और पीला रंग इस्तेमाल मत करें। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, सोना पहन के चले गए, पीला कपड़ा पहन के चले गए तो हो सकता है काम आपका ना हो पाए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में जो काम बिगड़ता है वो बुध की वजह से बिगड़ता है। और वृश्चिक लग्न वाले जब एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि बस अब मेरा काम हुआ कि तब मेरा काम हुआ, 99.9 तक काम पहुंच गया, वहीं पे काम बिगड़ जाता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वाले जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं, हरी चीज का दान कर दें, खासतौर से गाय को या किसी पशु को चारा खिला दें और भगवान गणेश को प्रणाम करके काम करने जाएं, काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। धनु लग्न, मैं फिर बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं ये लग्न के हिसाब से कर रहे हैं, राशि के हिसाब से नहीं कर रहे। धनु लग्न में जो काम बिगाड़ता है उसको शुक्र कहा जाता है। और धनु लग्न वालों का काम कैसे बिगड़ता है, धनु लग्न वाले कभी कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि दूसरा मेरा काम कर देगा, मेरा काम इसके भरोसे हो जाएगा, उसके भरोसे हो जाएगा और काम हो नहीं पाता। अगर धनु लग्न है, काम बार बार बिगड़ रहा है तो जब भी कोई काम करने जाएं जरा सा दही और चीनी खा लें और साथ में किसी भी देवी को, लक्ष्मी जी हों, दुर्गा जी हों, काली जी हों, उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाकर काम करने जाएं, आपका नया काम बनेगा भी और बिगड़ेगा भी नहीं। मकर लग्न, मकर लग्न में जो काम बिगाड़ता है उसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य यहाँ पर काम बिगाड़ता है और मकर लग्न वालों की मुश्किल क्या है, जब भी वो काम शुरू करेंगे उनके पारिवारिक जीवन में ऐसी समस्या पैदा होगी या उनके स्वास्थ्य में ऐसी समस्या पैदा होगी कि बना बनाया काम उनका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मकर लग्न वाले जब भी नया काम शुरू करें, एक तो किसी गाय को या किसी पशु को जरा सा गुड़ खिला करके नया काम शुरू करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े अपने नए काम में इस्तेमाल ना करें। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में काम बिगड़ता है चंद्रमा की वजह से। अक्सर इनका मन खराब हो जाता है, मन परेशान हो जाता है और मन की समस्याओं की वजह से खुद ही काम बीच में छोड़ के भाग लेते हैं या काम इतना अच्छा नहीं करते कि काम हो पाए, इसलिए चंद्रमा की वजह से काम बिगड़ जाता है। क्या करना चाहिए? कुंभ लग्न अगर आपका है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप नया काम शुरू करें, भगवान शिव को जल चढ़ा के करें, भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दें और उसके बाद आप नया काम, महत्वपूर्ण काम करें, काम आपका नहीं बिगड़ेगा। मीन लग्न,
मीन लग्न में जो काम बिगड़ते हैं वो बिगड़ते हैं शुक्र की वजह से। इसीलिए अगर आपका लग्न मीन लग्न है, काम आपके बिगड़ रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप हल्की सी सुगंध लगाकर नया काम करने के लिए जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सफ़ेद मिठाई का दान आप कर दीजिएगा, उसके बाद आप महत्वपूर्ण काम करने जाइएगा। आपका काम बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपका काम बनेगा, आपका काम सफल होगा। तो अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग ग्रह ऐसे होते हैं जो काम बिगाड़ू होते हैं, जो काम बिगाड़ देते हैं। उनसे निपटेंगे कैसे, उनके लिए करेंगे क्या, ये तो आपको बता दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग कार्यों के भी अलग अलग ग्रह होते हैं और कुछ खास कामों को कुछ खास ग्रह बिगाड़ देते हैं। इसलिए जब आप कोई विशेष तरह का कार्य करने जा रहे हैं तो उस खास ग्रह को भी देखना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? देखिए, अगर आप शिक्षा संबंधी कार्य करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्कूल खोलने जा रहे हैं, कोई नया काम जो एजुकेशन से संबंधित हो वो करने जा रहे हैं, तो उसमें चंद्रमा और बुध आपका काम बिगाड़ सकते हैं, आपके मन को, आपके दिमाग को हिला सकते हैं और हो सकता है काम ना बने। इसीलिए शिक्षा संबंधी कार्य जब भी करने जाएं, भगवान शिव की पूजा करके ही जाएं, तभी जाकर काम में आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा बुध दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप करियर संबंधी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो सवाल नौकरी का हो, चाहे वो सवाल व्यवसाय का हो, और उसमें आपको असफलता मिल रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं बदल पा रहे, नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, काम बिल्कुल अंतिम समय पे बिगड़ जा रहा है, ऐसी दशा में जब भी आप करियर संबंधी कोई काम करने जाएं या करियर के लिए कोई नया निर्णय लेने जाएं, तो एक तो पीली चीज़ का दान करके जाएं और कोशिश करें कि शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के नीचे जला दिया जाए, ताकि करियर संबंधी काम में आपके बाधा ना आए। विवाह संबंधी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे शनि, राहु और केतु बाधा पहुँचा सकते हैं। इसीलिए जब भी विवाह संबंधी कार्य करने जाएं, आप कोशिश ये करें कि आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करके जाएं ज्वाइंटली, इससे आप मुश्किल से बच जाएंगे। घर बनाने जा रहे हैं, घर से संबंधित कोई काम करने जा रहे हैं, तो मंगल और सूर्य वहाँ बाधा देते हैं, इसलिए ये बाधा ना आए, हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए। अगर सेहत संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको चाहिए कि बाधा ना आए, काम आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत परेशान ना करे, तो उसके लिए आप घर से निकलते समय कुछ मीठा खा के निकलिए अगर काम करने जा रहे हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकलिए, ताकि राहु, सूर्य और चंद्रमा की वजह से आपका स्वास्थ्य संबंधी, सेहत संबंधी काम ना बिगड़े। कभी भी सीधे ज़मीन पर मत बैठिए, सीधे ज़मीन पर मत सोइए, क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ज़मीन के अंदर चली जाएगी, आप बीमार हो सकते हैं। खासतौर से हड्डियों की और नर्व की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो ज़मीन पर जब भी बैठना हो, दरी बिछा लें, चद्दर बिछा लें, कपड़ा डाल लें, लेकिन सीधे ज़मीन पर बैठने से, सीधे ज़मीन पर सोने से बचना चाहिए। ये न्यूरो प्रॉब्लम पैदा करता है, कहीं ना कहीं शरीर में आलस्य भरता है, शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो भाग्य के दरवाजे में से एक विशेष उपाय आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए शिक्षा में सुधार की संभावनाएं हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलता दिख रहा है, लेकिन इस समय में, इस दौर में धन के नुकसान से भी बचाव करना है आपको। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 79%। वृष राशि, ऑफिस में तनाव होता दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलता दिख रहा है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, कोशिश करने से धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। जो लोग मिथुन राशि के राजनीति में हैं, उन्हें लाभ होगा, अचानक धन मिलेगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 41%। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 50%।
सिंह राशि वाले थोड़े व्यस्त रहेंगे, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है और किसी मनोरंजक यात्रा की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 92%। कन्या राशि, वाद विवाद बिल्कुल ना करें, यात्रा करने से बचाव करें, देर शाम मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 57%। तुला राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होगा, लाभ होगा, खान पान का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि के लोगों को कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, लेकिन इस समय ध्यान रखें मूर्ख न बन जाएं, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। धनु राशि, किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 75%। मकर राशि, आर्थिक फायदा होता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, उपहार प्राप्ति की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 44%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 98%। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे, नौकरी में परिवर्तन न करें, आकस्मिक लाभ की संभावना दिख रही है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 63%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सीमा जी, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ मेरे बेटे, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। मेरे लड़के का जन्म है 9 फरवरी सन 2000। 9 फरवरी सन 2000। समय बताएं। ये सुबह की दोपहर की 4:50। कहाँ पे जन्म हुआ है? 9 फरवरी सन 2000 और दोपहर के 4:50 धौलपुर में। धौलपुर में। सवाल पूछिए। सर वो पंडित जी ये बता दीजिए कि इसकी सेहत कैसी रहेगी और जो कॉमर्स लिया आगे किस लाइन में जाएगा। इस समय 12th कर रहा है। देखो, आपके बच्चे का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक तो फरवरी महीने का जन्म है। फरवरी महीने में जिस ग्रह की प्रधानता देखी जाती है उसे शनि कहा जाता है। कुंडली कर्क लग्न की है और शनि नामक ग्रह कुंडली में नीच का दिखाई दे रहा है मेष राशि में। तो एक तो सर में चोट लगने से बचाना चाहिए, आंखों में दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा जबान का, वाणी और स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सेहत का बहुत ध्यान रखेंगी। अभी आपके बच्चे की कुल उम्र तकरीबन 17 वर्ष हुई है। जब तक कि उम्र के 22 वसंत पूरे ना हो जाएं, जब तक कि उम्र के 22 साल ना हो जाएं, तब तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद से चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। कॉमर्स की शिक्षा इनको सूट करेगी। कॉमर्स की पढ़ाई के बाद इनको आप मैनेजमेंट में या कानून के क्षेत्र में डाल सकती हैं, उसमें इनको सफलता मिल सकती है। करियर का पक्ष अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर रहें, कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए एक मोती नाम का रत्न 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को पहनाने से इनको लाभ होगा। और आप इनकी माता जी हैं, आप अपने पुत्र के लिए नियमित रूप से सुबह बोल बोल कर, गा गा कर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंद्रपुरी से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। पंडित जी मेरी जन्म की तारीख है 23 मार्च 83। 23 मार्च 83। 23 मार्च 83। समय 1:52, रात्रि के स्थान पटना। प्रश्न क्या है?
पंडित जी, मेरा तलाक का मुकदमा पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। मेरी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है गुरुजी। जब अपोजिट पार्टी की बारी आई तो वो कभी कहती है कि कंप्रोमाइज करूंगी, कभी कहती है कि मुकदमा लड़ूंगी। इसी तरह पंडित जी उसने पूरे मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। पिछले 2 सालों से ना वो तारीख पर टाइम पर आती है गुरुजी, ना कुछ करती है गुरुजी। इसी तरह गुरुजी अगली तारीख 2 मई पर है गुरुजी, दिन मंगलवार। मुझे यही पूछना है पंडित जी कि क्या उस दिन भी वो मुकदमा लड़ेगी या समझौते के कागजात पे हस्ताक्षर करेगी? धनु लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन है, सप्तम स्थान में चंद्रमा विद्यमान है और 7वें खाने में चंद्रमा या बृहस्पति बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आना बड़ा नेचुरल होता है। वहाँ पे राहु भी बैठा है, चंद्र भी है, मंगल की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, मुकदमेबाजियाँ भी हैं। लेकिन जो काउंसलिंग का सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसे बृहस्पति कहा जाता है, वो अभी तुला राशि में सितंबर के महीने में जाने वाला है और सितंबर में बृहस्पति की राशि बदलने से इतना ज़रूर हो जाएगा कि इस कुंडली की चीज़ें इम्प्रूव कर जाएंगी और आपसी सुलह समझौते से निपटारा हो जाएगा। सितंबर 2017 के बाद आपसी सुलह समझौते से इस मामले का निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करें, एक तो बृहस्पति वाले पक्ष को मजबूत करें, एक पीला पुखराज 4-5 रत्ती का सोने या पीतल में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे आप धारण करें, ताकि जो काउंसलिंग का पार्ट है, जो आपसी सुलह समझौते का पक्ष है, वो ठीक हो, इस बवाल से आप बाहर निकलें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है, 108 बार सवेरे 108 बार शाम को जप करें, लाभ होगा। अब जान लेते हैं कि भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलने वाला है। आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आपका शिक्षा में मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल होता है, तो ज़्यादा कुछ मत करिए। रोज़ सुबह एक तो नहाइए, नहाना ज़रूरी है, और जब नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 ढक्कन गुलाब जल मिला लें या सुगंध मिला लें, चंदन का पाउडर मिला लें, सुगंधित जल से स्नान करना शुरू करें। आपका कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, आप पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा पाएंगे। गुलाब जल डाल के नहाने से बड़े फायदे होते हैं, उससे मन भी कंसंट्रेट होता है और किसी भी तरह के नज़र के दोष से व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है। तो चलिए, वक्त तो हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले आपको बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस समय में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से जो कर्ज का दबाव है, कर्ज का जो प्रेशर है, जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं, उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और ये समय होगा रात को 8 बजे से 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।